ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के जो पहले दो मैचेस हैं उसमें पार्टिसिपेट ना कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज जो 20 अप्रैल से पाकिस्तान में स्टार्ट हो रही है, उस हवाले से इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि माइट बी शाहीन शाह अफरीदी जो पहले दो मैचेस होंगे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये एक बहुत अच्छा फैसला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट की जानिब से लिया गया है, क्योंकि जब शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी इस तरह की स्टेटमेंट आई थी कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो लीग्स भी खेल रहे होते हैं, तो उनको कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता जिसमें वो रेस्ट कर सकें, अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें। और ये बहुत ज़रूरी होता है, ख़ासतौर पे जो फास्ट बॉलर्स हैं, इनका जो करियर एज है वो बहुत कम होती है, तो इन्हें रेस्ट देना ज़रूरी है। और दुनिया भर में जितनी भी बड़ी टीम्स हैं वो अपने प्लेयर्स को रेस्ट देती हैं। इवन के विराट कोहली भी हर मैच में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि जो इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले साल 2022 में 2022 से 2023 में बहुत कम ऐसे टी20 मैचेस थे और ओडीआई मैचेस भी इवन जिसमें विराट कोहली ने पार्टिसिपेट किया हो। तो इसलिए हमें भी इस तरह की रवायत बनानी चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे सकें। दूसरी बात कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उनकी जानिब से, इसके ऊपर कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, मैं तो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ही कहूँगा क्योंकि कुछ ऐसे हैं जिनका सिर्फ ये काम होता है कि वो देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या फ़ैसला है, तो वो फ़ौरन से अपने कैमराज ऑन करते हैं और अपने चैनल्स पे बैठ कर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मतलब हर फैसले, हर डिसीजन को उन्होंने गलत कहना होता है, और वो जब बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि जब अब वो जो बात कर रहे हैं ना वो ऑथेंटिक है, और जो इतने सीनियर्स बैठे हैं बोर्ड मैनेजमेंट में, जो सिलेक्शन कमेटी में इतने बड़े जो पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड्स हैं, जो ये सारी सिलेक्शंस कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, बल्कि वो जो कैमरा ऑन करके बैठा है ना उसे हर बात का पता है। अब वो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं कि जी 17 प्लेयर्स का जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट का, जो न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, और 5 जो प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप कह लेंगे जो ट्रैवलिंग रिजर्व पर है, यानी ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये पार्टिसिपेट कर लेंगे। यानी कि टोटल 22 के करीब प्लेयर्स हैं जिनका आप कह लें कि टोटल स्क्वाड बनाया गया। अब इस हवाले से इस बात को लेकर तनकीद करना कि जी इतने बंदे तो कैंप में होते हैं, अगर किसी 5 साल के बच्चे को कहते तो वो इससे अच्छी टीम बना सकता था, ये इतनी ज़्यादा तनख्वाहें क्यों ले रहे हो, मतलब हर चीज़ में कीड़े निकालना। कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो सारा साफ जिस्म छोड़कर वो सिर्फ जख्म पर जाकर बैठते हैं, वो मक्खी जैसी नेचर होती है उनकी। तो ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है इनकी भी नेचर वैसी है। ये जो सा टाइम चल रहा है इस वक्त, पहली बात तो ये कि न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज होनी है, ये टी20 सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम न्यूजीलैंड में जाकर हार के आए हैं, और ये सीरीज जो हमारे होम टाउन में हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम तजर्बे करें। ये टी20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होने वाला है, हमारे पास तजर्बा करने का कोई टाइम नहीं है। तो इसलिए अभी यही डिसीजन सबसे बेहतर है कि आपके जो ऑलरेडी एक सीन बना हुआ है, आपने पीएसएल में भी देख लिया है कि किन प्लेयर्स ने क्या परफॉर्म किया। पीएसएल भी बेस्ट टाइम था जब आप इस चीज़ को जज कर सकते कि भाई अब हमने टी20 वर्ल्ड कप में किन प्लेयर्स को भेजना है। डेफिनेटली वो स्क्वाड तो बाद में अनाउंस होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि वो ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके होंगे कि कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो टी20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। अब ये जो उनसी सीरीज होनी है टी20 की, तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होगी, लेकिन ऑलरेडी वो अपना माइंड बना चुके होंगे, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तजर्बा करने का। तजर्बे का टाइम गुजर चुका है। जब टी20 वर्ल्ड कप हो जाएगा तो उसके बाद जो उनसा आपका टाइम होगा उसमें फिर आप अपनी टीम में चेंजिंग्स करोगे, लेकिन अभी वक्ती तौर पर आप चेंजिंग्स नहीं करेंगे। कैप्टन बाबर आजम दोबारा से बन चुके हैं, तो बाबर आजम तो ये टी20 सीरीज के भी सारे मैचेस में पार्टिसिपेट करेंगे। डेफिनेटली बाबर आजम ने देखना भी है। कुछ यंग प्लेयर्स भी होंगे, साइम अयूब है, आजम खान है, इब्रार है, इस तरह के उस्मान खान भी होगा, मतलब शादाब खान तो हैं ही ऑलरेडी इसमें, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, इस तरह कंप्लीट एक स्क्वाड है, मोहम्मद रिजवान है। लेकिन कुछ यंग प्लेयर्स भी हैं, तो बाबर आजम तो सबको जज करेंगे। और वो जो मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है टी20 वर्ल्ड कप के लिए, और इस सीरीज में बाबर आजम और जाहिर है दूसरी मैनेजमेंट देखेगी कि हमने माइनर सी क्या चेंजिंग्स करनी है। बाकी जो तजर्बे का टाइम है वो अब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं जिनका काम है सिर्फ अपना कैमरा ऑन करके तो पीसीबी के हर फैसले का इंतजार करना,
पीसीबी कोई भी बात करता, मतलब अगर वो स्क्वाड डिफरेंट कर देते, वो कुछ और स्कीम ले आते ना, तो इन्होंने तब भी कीड़े निकालने थे। तो इस तरह के लोगों से थोड़ा दूर रहा करें। और बाकी जो T20 सीरीज है, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। हमारे होम टाउन में सीरीज होने जा रही है और हमने ये सीरीज ज़रूर जीतनी है।